हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि अब निफ्टी वो निफ्टी नहीं रह गई है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी का मूव अब बैंक निफ्टी के मूव पर भारी पड़ रहा है और मुझे तो बैंक निफ्टी पर तरस भी आ रही है कि बेचारी वो क्यों नहीं चल पा रही है भाई। निफ्टी जिस तरह से वाइल्ड मूव दिखा रहा है और 500 पॉइंट डाउन और 500 पॉइंट ऊपर, मतलब रियली मतलब रिटेल ट्रेडर कोई तो या तो स्टडी कर ले या तो ट्रेड कर ले, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। इस तरह से मूव मतलब मैं खुद भी फ्राइडे के दिन शॉक था। खैर कि हम लोगों ने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। लेकिन सच में बताऊँ तो इतना बड़ा टर्न जो है ये इट्स रियली अमेजिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है 2024 फिनिश होने को जा रहा है। क्या पता आने वाले ईयर्स में, ये महीनों में या क्वार्टर में कुछ ऐसा हो कि अब निफ्टी जो है 1000 पॉइंट का मूव्स जो है देना शुरू कर देगा। मैं मार्केट में जब से हूँ, तो मार्केट में 100 पॉइंट का मूव मिल जाए या 50 पॉइंट का मूव्स मिल जाता था, तो पेपर में आ जाता था कि निफ्टी ने इतना बड़ा मूव दिया, सेंसेक्स ने इतना ज़्यादा मूव दिया। सेंसेक्स में अगर 500 पॉइंट का मूव आ जाए तो इतिहास बन जाता था। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की। और मैं इलीट वेब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2013 से। तो 13 से लेकर आज तक जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो डे बाय डे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है कितना मैच्योर होता जा रहा है ना? और आने वाले टाइम पर और भी ये मैच्योरिटी जो है होगी। मतलब अगर मान लो कि इन केस मार्केट में फॉल आता है, तो जबरदस्त फॉल आएगा। अगर इन केस मार्केट में रैली आएगी, तो जबरदस्त रैली आएगी। मतलब अब वो छोटा-मोटा मार्केट में, अब छोटा-मोटा जो डाउन साइड या अप साइड, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। 5% 7 5% 10% तो मार्केट में अब कॉमन होने लगा है। ये ध्यान रखना। अब आप ही देख लो कि अगर निफ्टी जो है अभी 7-8% जब टूटा था, मार्केट जब 7-8% टूटा था, पैनिक तो था, लेकिन उतना पैनिक नहीं था। जो है पब्लिक जो है अभी भी तो पॉजिटिव व्यू लेके ही चल रहे थे कि मार्केट जो है रिवर्सल लेगा ही लेगा। बहुत लोगों ने देखा था। तो मतलब 5-7% तो अब ये कॉमन होने लगा है। हाँ, कभी कोविड के बाद जो है मार्केट जो है 20% 25% अभी तरह से फॉल नहीं आया है। लेकिन अगर फ्यूचर में आता है तो 20, 25, 30% जो है, हाँ, शायद थोड़ा बहुत डरा सकता है। देखिए 5-7% जो है, अब तो ये मान के चला जाएगा 5-7% बस, इतना सा फॉल। देख लेना आप भी कभी ये रियलाइज़ करोगे 5% तो फॉल है यार, बाइंग अपॉर्च्युनिटी, है कि नहीं? अब आपको डर कब लगेगा पता है? जब 30% का फॉल आएगा। 30% 40% का फॉल आएगा, तब आपको डर लगेगा। अब 5% 6% अब डाइजेस्टेबल है मार्केट में। मानते हो ना इस चीज़ को? तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि 10% 15% भी डाइजेस्टेबल हो जाए। तो अब जो है ना, ये नहीं है कि आप जो है छोटा-सा काउंट कर लिया और उसी का पूरा वीक निकल जाएगा। अभी मैं निफ्टी 75 में का टाइम फ्रेम पे काउंट करूँगा। तो मैं मूव जो दूँगा, ये 1000-1200 का मूव दूँगा, 1000-1200 पॉइंट का। क्या पता 1 ही 2 दिन में हो जाए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी में मैं 1000-1200 का पॉइंट का मूव बताने वाला हूँ, तो क्या पता वो 1 दिन में हो जाए। ये पॉसिबल है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में किस तरह से मूव आने वाले हैं। बस ये है कि पढ़ते रहो और जो-जो मिलता जा रहा है वो आप ग्रैब करते चलो। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ये है कि अब आने वाले टाइम पर वर्ल्ड का कोई भी एनालिस्ट हो, बहुत कम मूव्स पकड़ पाएगा। मतलब हर मूव्स पहले तो क्या होता है कि चलो मार्केट धीरे-धीरे चले, धीरे-धीरे मूव दे रहा है तो हर मूव को पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस तरह से वाइल्ड मूव रहेंगे तो बहुत, ये रियलिटी है कि बहुत मतलब आप मान लो कि 10 मूव्स आ गया तो 5, 7, 6 तक पहुँच सकता था। लेकिन 10 का 10 मूव पकड़ना सबके बस की बात नहीं है। और होगी भी नहीं। हाँ, लर्निंग बन सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक है? सो आइए चलते हैं निफ्टी में कि अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि जो फ्राइडे के दिन होने वाला था वो मैंने 12 दिसंबर के लाइव में ही बता दिया था कि ऐसा-ऐसा जो है मूव जो होने वाला है और जो है 38.2% के बाद ही जो मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ है, ठीक है? अब बात करते हैं कि अब हमें जो है निफ्टी का मूव जो है कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के आगे के मूव को देखने के लिए। तो निफ्टी के ये जो चार्ट आप देख रहे हो,
75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने बताया था कि जब मार्केट यहाँ से टॉप लगा था तो मैंने इसको एक्स कंसीडर किया था इंटायर मूव को। तो अभी जो है एक्स ये छोटी टाइम फ्रेम का एक्स है और थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम का देखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ से जो फॉल आएगा ये 38.2% ज़्यादा नहीं जाएगा और हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और ट्रेंड जो है थोड़ा चेंज हुआ है। अब ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो कितना परसेंट जा सकता है, क्या हो सकता है, इसी चीज़ को सेम टाइम फ्रेम पर हम लोग दूसरे चार्ट पर देखेंगे। तो दूसरे चार्ट पर मैं आता हूँ, तो ये अब देखोगे, तो ये दूसरा चार्ट है और इस दूसरे चार्ट में देखोगे तो यहाँ से जो मूव चला है, अब ये बॉटम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बॉटम नहीं है, ये बॉटम किसका है? तो एक करेक्टिव रैज का बॉटम है। क्योंकि ये बॉटम जो है अपने 127% के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, ये बार-बार मैं आपको बताता आया हूँ कि कोई भी करेक्शन जो है, स्टार्ट यहीं से होता है। करेक्टिव रैज का मतलब ये है कि मार्केट ने या तो टॉप पर या तो बॉटम पर 127% के क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा तो ही करेक्टिव स्टार्ट होगा, अदरवाइज जो है इम्पल्स रहता है। तो यहाँ से अगर ये 127% रहता तो मैं इसको 1 मानता, इसको 2 मानता, इसको 3 मानता, इसको 4 मानता और वेव 5 में प्राइस जो है एंटर कर चुका है। चूँकि ये 127% नहीं है इसीलिए मैं इसको एबीसी की तरह रीड कर रहा हूँ और नो डाउट इसमें बहुत बढ़िया करेक्टिव नेचर जो है आइडेंटिफाई हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट गया है, इसको मैंने ए कंसीडर किया हुआ है, देखोगे तो और यहाँ से जो फॉल आया इसको बी कंसीडर किया है, इसके बाद जो ऊपर गया है जिसको मैं सी कंसीडर किया, इसको ज़िगज़ैग रखा है। और परफेक्ट ज़िगज़ैग का टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़िया बना हुआ है। तो ज़िगज़ैग ने कितना टाइम पीरियड लिया है, तो टोटल ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन होने में जो है 54 लगा, ठीक है ना? तो 54 अब ज़िगज़ैग कंप्लीट होने के बाद जो है इसको डब्ल्यू मार्क किया जाता है। तो डब्ल्यू हमारा वेव कब कंप्लीट हुआ? 54 में कंप्लीट हुआ। तो अगर हमने इसको डब्ल्यू मार्क किया तो अब हमारे पास ये है कि एक्स का नेचर कब बनेगा और क्या होगा? तो एक्स जब बनेगा या तो ये 54 का 1/4 लेगा और नहीं तो इसका हाफ लेगा। इक्वल नहीं लेना चाहिए। अगर ये इक्वल लेता है तो ये क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू नहीं रहेगा, ये अगेन ए और ये बी में कन्वर्ट होता है। ठीक है? तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि हमारा जो है अगला फॉल क्या था? तो हमने इसको जब देखा तो ये 27 आया, मतलब ये परफेक्ट एक्स था। ठीक है? तो डब्ल्यू कंप्लीट, एक्स कंप्लीट, अब जो मार्केट जो चल रहा अब ये वाई के नेचर में चल रहा है। तो वाई जो है ना ये मिनिमम 61% के क्राइटेरिया को ज़रूर मीट करना चाहिए। मतलब वाई जो है डब्ल्यू से ऊपर ही रहता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये y है, ये मिनिमम हमारा 61.8% के क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए और मैक्सिमम जो है अपना 161.8% भी हो सकता है। तो यहाँ से जो देखोगे तो बहुत बढ़िया क्लस्टर लग रहा है और ये y जो है या तो सिंगल लेग में भी जा सकता है या फिर ये एबीसी के नेचर में ही जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में नहीं जाएगा, ये 3 ही मूव में जाएगा, या तो सिंगल या तो 3 मूव में। तो अब मार्केट में जो है ये जो y देख रहे हो, अब यहाँ से जो ये जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर को ब्रेक करके प्राइस जो है इस क्लस्टर में एंटर करेगा वाई वाले के लिए। तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा मार्केट का वो बनेगा 25,041 से लेकर 25,276 और ये बहुत बढ़िया क्लस्टर बना हुआ है। ये क्लस्टर जो है इस क्लस्टर को इंटरमीडिएट क्लस्टर बोलते हैं। अगर इसने यहाँ तक क्रॉस किया तो अब वाई जो है रूल ऑफ इक्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ तक भी जा सकता है। और इसको भी बोलते हैं इंटरमीडिएट क्लस्टर, इंटरमीडिएट इक्वालिटी। तो फिलहाल हम इक्वालिटी के क्राइटेरिया को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है ना? अब मैं मिनिमम जो है हमारा वाई का जो डेस्टिनेशन है वो बनेगा 25,166 और 25,276। तो जब भी आपको डाउन साइड में मौका मिले तो आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ से इस वाले बॉटम के आसपास जो है 25,500 24,500 से लेकर 25,500 समथिंग से आपको जब भी मौका मिले आप ग्रैब कर सकते हो। अब आपको जो प्रोटेक्टिव स्टॉप रखना है वो ये वाला स्टॉप जो हमारा एक्स का जो लो लगा, ये ये जो लो लगा यही हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा और आने वाले अपकमिंग डेज में जो डेस्टिनेशन होगा वो यहाँ ये क्लस्टर के डेस्टिनेशंस रहेंगे और हो अगर इक्वलिटी के लेके चलेंगे तो हमारा इक्वलिटी इतना ही पर रहेगा। ठीक है ना? टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड में आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूँगा। ठीक है? तो निफ्टी में हमें अब क्या है, वाई के नेचर में मार्केट चल रहा है, तो अब जब भी आपको डाउन साइड मिले, एबीसी के नेचर में मार्केट मिले, तो जो फ्राइडे का जो लो होगा, अब हमारे लिए वो प्रोटेक्टिव स्टॉप का काम करेगा। ठीक है ना?
अब वाई के नेचर में हम लोग 25,000 प्लस में एंटर करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो यहाँ पर देखोगे, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर भी मैंने बताया था कि बढ़िया क्लस्टर बना है और इस आप लोग भी तैयार थे कि क्लस्टर अगर ब्रेक नहीं करा तो क्या हम लोग सेल कर सकते हैं? तो मैंने बताया था ऑफ कोर्स आप सेल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपका दूसरा ही क्लस्टर आपका डेस्टिनेशन होगा और फाइनली जो है प्राइस जो है इसी क्लस्टर से आया और इसी क्लस्टर से जो है बाउंस बैक किया है। तो अब देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस ने बाउंस बैक किया है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड में बाय करने के लिए तो करना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना? तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा बैंक निफ्टी का वो इसी अगेन किसी दूसरे क्लस्टर में इंटर करने वाला है। तो हम लोग अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लस्टर है, मतलब पूरी तरह ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी जो है 24,344 से लेकर 24,600 प्लस भी हो सकता है, मतलब आने वाले टाइम पर बैंक निफ्टी जो है नया हाई बना सकता है। तो देखो, अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो छोड़ भी देने में भी कोई बुराई नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना? तो अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर मान लो कि हम लोग इसी मॉर्निंग स्टार का ही हाफ लेके चलते हैं, तो हो सकता है कि आपको फिर से जो है 53,000, 53,900, 52,000 800 तक भी फिर से दोबारा एंट्री करने का मौका मिलता है। तो एंट्री कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो फ्राइडे के जो लो लगा है, वही अब आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा। अब अगर ये स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर कर जाता है तो निकलना है, अगर नहीं करता है तो अगला डेस्टिनेशन आप नोट करके रखो कि अगला डेस्टिनेशन जो है 53,800 से ले 899 से लेकर 54,667 से भी ज़्यादा जा सकता है। मतलब हो सकता है कि 55,000 भी बैंक निफ्टी लीड कर जाए, ठीक ना? तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो डाउन साइड से अब जो है वाई के नेचर में जा रहा है। तो अभी जो फ्राइडे का जो मूव था वो हम लोग ए मान सकते हैं। तो अगर डाउन साइड में मार्केट डाउन साइड में मिलता है तो बी का नेचर बनेगा, फिर वो सी के नेचर में जा सकता है। वाई या तो सिंगल बन सकता है या फिर वो 3 मूव में जा सकता है, लेकिन 5 मूव में नहीं जाएगा। 5 मूव में जाता है तो इसका मतलब सीधा-सा है डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स, एक्स और जेड का नेचर बनेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं माना जाता, ठीक है? तो मैं आपको जो आपको बताया मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस दिया, ये मेरी अ, डबल करेक्शन के हिसाब से स्टडी है और आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये दोनों आप कमेंट करोगे। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपनी यील्ड वेव के एनालिसिस को जो है डबल, ट्रिपल करेक्शन की काउंटिंग को, रीडिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत आ पड़ी है। अब आपका 1, 2, 3, 4, 5 जो है कम बनेंगे, अब आपको सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, यही पैटर्न्स ब जो है रिपीट होने वाले हैं, ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपना ढेर सारा प्यार देना, ठीक है? लाइक, शेयर, कमेंट की तरह से, ठीक है? तो मिलते हैं लाइव क्लास में, अपना ख्याल रखना आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।